हाय गाइस, ये मैं पहली वीडियोस अपनी यूट्यूब चैनल पे पोस्ट करने जा रहा हूँ। आई एम नॉट श्योर आपको ये पता है नहीं है, पसंद आएगा नहीं आएगा, आप सब्सक्राइब करोगे नहीं करोगे, ये आपकी मर्ज़ी है। मगर एक चीज़ जो बहुत दिन से मैं आप लोगों से बात करना चाह रहा था, बिकॉज़ मेरे चैनल्स नहीं है, चैनल है बट मैं उसमें कंटिन्यू वीडियो नहीं डालता हूँ तो बहुत ज़्यादा व्यू नहीं है, जिसकी वजह से मैंने सोचा पता नहीं आप लोगों तक ये वीडियो पहुँचेगी भी या नहीं, तो इसलिए बट फाइनली फिर मैंने सोचा जो भी होगा, अगर 2-3 लोग भी देखते हैं तो मेरा ये वीडियो बनाना, मेरा टाइम स्पेंड करना इसके पीछे सफल होगा। बेसिकली मैं ये कहना चाह रहा था कि अभी 2 दिन पहले एक घटना हुई, 2-3 दिन पहले, 1 हफ़्ता पहले घटना हुई। 9 दिसंबर को हमारे बिहार के ही एक बहुत ही होनहार इंजीनियर, एआई इंजीनियर अतुल सुभाष ने अपनी जान दे दी। इसमें मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि रीज़न जो भी रहा हो, उनके वाइफ से उनकी अनबन थी, कोर्ट कचहरी से प्रॉब्लम्स हुए, जो भी प्रॉब्लम्स हुए, पैसे मांगे गए, शायद वो उतना पैसा दे भी सकते थे या नहीं दे सकते थे। अगर नहीं दे सकते थे तो नेगोशिएशन करके बात बनाई जा सकती थी, बट इन शॉर्ट मैं ये कहना चाहता हूँ कि उनको जान नहीं देनी चाहिए थी। द रीज़न बिहाइंड कि एक माँ बाप अपने बच्चों को इतने पैसे खर्च करके, इतने धैर्य के साथ में पढ़ाते लिखाते हैं, उनको पालन पोषण करते हैं और बाद में वो बच्चा जब उनका सहारा नहीं बन पाता है तो माँ बाप अंदर से टूट जाते हैं। बेसिकली अतुल सिर्फ अपना ज़िंदगी तो तबाह नहीं किया, साथ ही साथ अपने माँ बाप का भी ज़िंदगी तबाह करके गया है वो बंदा। मैं तो सिर्फ इतना जानने की कोशिश कर रहा था कि ऐसी कौन सी मजबूरी थी जिसकी वजह से उसकी वाइफ को इतने पैसों की ज़रूरत पड़ गई। 3 करोड़ रुपए बहुत होते हैं। शायद वो अतुल से शादी ना करती और ख़ुद के दम पे इतना कमा के अपनी लाइफ स्टाइल चलाना चाहती तो शायद इतने पैसे वो कमा भी नहीं पाती अपने ज़िंदगी में, जितना वो डिमांड कर रही थी, और ना शायद कभी कमा पाएगी। अब तो खैर जेल वेल का लफड़ा हो गया तो मुश्किल ही है। बट हाँ, लड़कियों, मेरा आप लोगों से भी एक निवेदन है कि चाहे जो भी हो जाए, आप लड़कों के साथ में बराबरी करते हो। आई रियली अप्रिशिएट दैट। आप लड़कों से किसी भी मामले में कम नहीं हो। आप आज के डेट में आदमियों के कंधे से कंधा मिला सकते हो, उनसे नज़रें मिला के बातें कर सकते हो, उनकी तरह आप बिज़नेस कर सकते हो, बाहर जा सकते हो, घूम फिर सकते हो, आपको पूरी आज़ादी है। मगर आपको इस बात की आज़ादी किसी ने नहीं दी है कि आप एक किसी लड़के से शादी करके अननेसेसरी उस पे इल्ज़ाम लगा के और कोर्ट कचहरी का लफड़ा करके आप इतने पैसे डिमांड करो। ठीक है, अगर आपको उसके साथ में नहीं बन रहा था, इट्स ओके, दैट्स फाइन। आपको भी पता है कि कभी कभी ऐसा होता है सिचुएशन कि आप एक टाइम पे एक इंसान आपको बहुत अच्छा लगता है, लेकिन थोड़े दिन के बाद जब उसके साथ में आप रहने लग जाते हो, 24/7 आप उसके साथ टाइम स्पेंड करने लग जाते हो, तो उसके बहुत सारी अच्छी बुरी आदतें जो हैं वो आपको अच्छी, कुछ आदतें अच्छी लगती हैं, कुछ आदतें अच्छी नहीं लगती है। जो आदतें अच्छी नहीं लगती है, कुछ लोग एडजस्ट कर जाते हैं, कुछ लोग एडजस्ट नहीं कर पाते हैं। दैट्स एब्सोल्युटली फाइन, इट्स अ ह्यूमन नेचर, नोबडी कैन चेंज इट। बट इसके वजह से आप तलाक ले सकते हो। आपको किसी ने हक नहीं दिया है, ठीक है, कोर्ट कचहरी का लफड़ा है, कानून ऐसा बना है औरतों के हित में कि हाँ भाई, अगर कोई औरत है तलाक ले रही है तो आदमी को एलिमनी अमाउंट देना पड़ता है, प्लस जो भी उसका मेंटेनेंस का होता है वो देना पड़ता है। दैट्स फाइन। बट इतना ज़्यादा, ये तो सीधा सीधा दिख रहा था कि आप उसको हराश करने की कोशिश कर रहे हो। अगर आपको लगता है कि आप उसे हराश करने की कोशिश नहीं कर रहे थे, या फिर अगर आपने अपने बच्चे के भविष्य के बारे में सोचा होता, तो शायद आज अतुल हमारा ज़िंदा होता। और दूसरी चीज़, ऐसी कौन सी दुश्मनी है कि आप अपने एक बच्चे को अपने बाप से नहीं मिलने दे रहे? कुछ भी हो जाए, आपके बीच में वो बच्चा पिस रहा है ना, उसकी क्या गलती है? अगर आपको ऐसा लगता है कि उसकी परवरिश अच्छी नहीं होती उसके साथ में, तो आप गलत हैं। हो सकता है कि वो अपने
तरीके से अपने बच्चे को अच्छे से बड़ा कर सकता था अगर आप उन दोनों के एक दोनों अगर अगर आप दोनों एक साथ होते तो। इस घटना के बाद मैं पूरी तरह से टूट गया हूँ। टू बी वेरी ऑनेस्ट, आई रियली डोंट बिलीव इन मैरिज एंड ऑल। इनफैक्ट मेरा ऐसा कहने का मतलब है कि एक अनजान लड़की से शादी करने से अच्छा है कमारा ही रहो, अपने माँ बाप की सेवा करो, अपने भाइयों का देख रेख करो। एक कहावत है कि अनजान दोस्त से ज़्यादा अच्छा जाना पहचाना दुश्मन होता है। तो अगर आप किसी को जानते हो तो उससे आप शादी कर सकते हो। बस मैं यही कहने की कोशिश करूँगा इन शॉर्ट कि यार लड़कियां ऐसा मत करो। अगर आप ऐसा कर रही हो तो आप अपना ही नहीं, पूरे औरत समाज, आई मीन आप अपने आप को फेमिनिस्ट बोलते हो तो करो, पर ऐसा मत करो कि कोई अपना जान ही दे दे। और थोड़ा लिमिट में रह के चीज़ों का डिमांड किया करो, मतलब इट्स अ वेरी बैड थिंग। धीरे धीरे लड़कों का ट्रस्ट उठता जा रहा है शादी से। तो बस मैं इतना ही कहना चाहूँगा। और अगर आप लोगों को कुछ लगता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। मैं इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद।